नमस्ते विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है एकी आंदोलन या भूमट भील आंदोलन। इसके पहले ये राजस्थान के जनजातीय आंदोलन चल रहे हैं। हमने किसान आंदोलन कंप्लीट कर लिए थे। आपने नहीं देखे तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी विजिट कर सकते हैं। देखिए, एकी आंदोलन या भूमट भील किसान आंदोलन, तो यहाँ थोड़ा सा ये डिफरेंस है, ये देख लेते हैं। तो ये जो भगत आंदोलन जो अभी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, भगत आंदोलन गोविंद गिरी ने चलाया था, गुरु गोविंद गिरी ने। और ये एकी आंदोलन जो आज हम पढ़ेंगे, ये मोतीलाल तेजावत ने चलाया था। तो इन दोनों में एक ही डिफरेंस है कि ये जो भगत आंदोलन था वो वागड़ क्षेत्र में चला था। वागड़ किसे कहते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा को सम्मिलित रूप से वागड़ कहते हैं। और यहाँ पर ये केवल भील आंदोलन था। कौन सा? भगत आंदोलन। जबकि मोतीलाल तेजावत का जो एकी आंदोलन था, ये भील और भीलों के साथ इसमें गरासिया भी सम्मिलित थे। और ये भील और गरासिया दोनों ही अधिकता से या बहुत अधिक जनसंख्या में मेवाड़ और सिरोही में पाए जाते हैं। इसीलिए ये जो एकी आंदोलन था मोतीलाल तेजावत का, वो भील और गरासियों को भी एक करने के लिए भी था। तो ये यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि भगत आंदोलन भीलों का था और एकी आंदोलन भील और गरासियों का था। इसके साथ साथ ही भीलों में आंदोलन की शुरुआत गोविंद गिरी ने की थी और उसको आगे बढ़ाने का कार्य मोतीलाल तेजावत ने किया था। एकी आंदोलन या भूमट भील किसान आंदोलन, तो उदयपुर में भूमट का पठार पड़ता है। तो भूमट के पठार के आसपास का क्षेत्र भूमट क्षेत्र कहलाता है। तो भूमट क्षेत्र में आंदोलन हुआ था, इसी कारण इसे भूमट भील आंदोलन भी कहते हैं। किसे? एकी आंदोलन को। इसके साथ ही देखिए विद्यार्थियों, 1917 में यहाँ पहाड़ा जागीर पड़ती है उदयपुर में। यहाँ पर भी बिजोलिया आंदोलन से प्रभावित होकर यहाँ के भीलों ने विद्रोह किया था, लेकिन इनकी मांगे मान ली गई थी और आंदोलन समाप्त हो गया था। तो यहाँ से एक ही क्वेश्चन बनता है कि पहाड़ा जागीर का आंदोलन किससे संबंधित था? भीलों से था। कहाँ हुआ था? उदयपुर रियासत में हुआ था। तो ये जो एकी आंदोलन या भूमट भील किसान आंदोलन हुआ है, ये जब हुआ तब मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह। और इसकी शुरुआत देख लेते हैं अब हम एकी आंदोलन की। तो 1921 में मोतीलाल तेजावत इसकी शुरुआत करते हैं। कहाँ से? मातृकुंडिया गांव से शुरू हुआ है ये। और ये मातृकुंडिया गांव चित्तौड़ की रासमी तहसील में पड़ता है। तो ये चित्तौड़ से शुरू हुआ है एकी आंदोलन, चित्तौड़ की रासमी तहसील से। और ये जो मातृकुंडिया है, ये राजस्थान का हरिद्वार भी कहलाता है। और ये जो आंदोलन शुरू हुआ था वो वैशाख पूर्णिमा के दिन शुरू हुआ था। तो जनरली हम कह सकते हैं कि 1921 में मातृकुंडिया गांव में वैशाख पूर्णिमा के दिन मोतीलाल तेजावत ने ये आंदोलन शुरू किया। अब जैसे ही मोतीलाल तेजावत इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं, तो उन्होंने देखिए मेवाड़ की पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया। तो मोतीलाल तेजावत ने अपने भील किसानों की 21 मांगे एक पत्र में लिखी। इस पत्र को कहा जाता है मेवाड़ की पुकार। तो मेवाड़ की पुकार से संबंधित बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाला फैक्ट है कि मेवाड़ की पुकार नामक मांग पत्र मोतीलाल तेजावत के द्वारा तैयार किया गया था। किससे संबंधित था? एकी आंदोलन से संबंधित था। क्या था ये? इसमें 21 मांगे लिखी थी। अब देखिए, ये जो महाराणा फतेह सिंह जी थे, इन्होंने इन 21 मांगों में से 18 मांगे तो मान ली और 3 मांगे नहीं माने। और इस 21 सूत्री मांग पत्र के साथ साथ यहाँ के भीलों ने नारा दिया कि हाकिम और हुक्म नहीं चलेंगे। हाकिम का मतलब राजा और हुक्म का मतलब आदेश, मतलब ना तो हमारा कोई राजा है और ना उसका कोई आदेश हम मानेंगे। ठीक है, तो ये नारा भीलों ने दिया था एकी आंदोलन में। अब 18 मांगे मान ली जाती है और 3 मांगे इनकी नहीं मानी। तो वो मांगे कौन कौन सी थी? देखिए, वन मेवाड़ के ही रहेंगे, भीलों के नहीं रहेंगे। तो ये वन क्षेत्र पर महाराणा का ही कब्जा रहेगा। बेगार आपको करनी पड़ेगी, भीलों को कहा गया। और सुअर को मारने से संबंधित हथियार, लाइसेंस युक्त हथियार आपको नहीं दिए जाएंगे। ये 3 मांगे इनकी नहीं मानी। इसके साथ ही देखिए, मोतीलाल तेजावत जी के संबंधित कुछ फैक्ट इधर लिखे थे मैंने। मोतीलाल तेजावत का जन्म 1886 में हुआ था। कोल्यारी गांव उदयपुर में हुआ था। ये ओसवाल जाति के बणिये थे, जैनी थे ये। झाड़ोल ठिकाने में ये कामदार की पोस्ट पर काम करते थे। देखिए, इनकी गवर्नमेंट पोस्ट थी। इस पोस्ट को छोड़कर, नौकरी को छोड़कर, इन्होंने भीलों की समस्याओं को देखते हुए भीलों का साथ देने का निर्णय लिया। और उसके बाद में देखिए, थोड़ा ये 3 मांगे नहीं मानी तो थोड़ा विद्रोह और उग्र हो गया। तो मोतीलाल तेजावत पर 500 रुपये का इनाम भी घोषित
किया गया और मोतीलाल तेजावत जो थे वो उदयपुर से निकलकर सिरोही की तरफ चले गए। उसके बाद में देखिए 7 मार्च 1922 को विजयनगर में, विजयनगर अभी वर्तमान गुजरात में पड़ता है, विजयनगर का नीमड़ा गांव था। नीमड़ा गांव में ये जो मोतीलाल तेजावत थे वो वापस भीलों को इकट्ठा करते हैं, यहाँ भीलों की मीटिंग करते हैं और वहाँ पर मेवाड़ भील कोर को जो है महाराणा के द्वारा भेजा जाता है। मेवाड़ भील कोर ने इस नीमड़ा गांव को चारों तरफ से घेर लिया और यहाँ पर मेजर सटन ने फायरिंग करवाई जिससे 1200 भील शहीद हो गए। तो इस पूरे हत्याकांड को कहा जाता है नीमड़ा हत्याकांड। तो देखिए ये नीमड़ा गांव में हुआ था इसलिए नीमड़ा हत्याकांड। तो अधिकतर याद रहता है कि ये जो नीमड़ा गांव है ये राजस्थान में ही कहीं होगा, तो ये विजयनगर गुजरात में पड़ता है, प्लीज़ इसको ध्यान रखें। और इसे नीमड़ा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। इसको दूसरा जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। तो ये इसकी तिथि थी 7 मार्च 1922 और आरपीएससी की बुक्स में भी 6 मार्च भी मिल जाता है कई कई जगह, तो 7 मार्च या 6 मार्च हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक लगा देंगे। तो ये था नीमड़ा हत्याकांड। यहाँ 1200 भील शहीद हो जाते हैं। मोतीलाल तेजावत के भी पैर में गोली लगती है लेकिन वो बच निकलते हैं और वो सिरोही की तरफ चले जाते हैं। अभी मैंने बताया ये जो आंदोलन था, एक ही आंदोलन, ये स्पेशली मेवाड़ और सिरोही से संबंधित था। तो मोतीलाल तेजावत जो है सिरोही निकल जाते हैं। मोतीलाल तेजावत के बारे में 2 फेमस फैक्ट हैं, सभी को पता होगा कि आदिवासियों को ये मसीहा कहा जाता है मोतीलाल तेजावत को, और आदिवासी इन्हें बाऊजी भी कहते हैं। और ये अपने इस बाऊजी की, मोतीलाल तेजावत की, कभी झूठी कसम नहीं खाते हैं ये आदिवासी। तो ये सिरोही चले जाते हैं और सिरोही में जाकर फिर से ये भीलों को एक करते हैं और इसी कारण इसका जो भोमट आंदोलन चालू, भोमट क्षेत्र से चालू हुआ था ये आंदोलन और ये बाद में एक की आंदोलन कहलाया था, कारण भीलों को इन्होंने, भील और ग्रासियों को एक किया था। इसके बाद में देखिए सिरोही का दीवान था रमाकांत मालवीय। रमाकांत मालवीय गांधी जी को पत्र लिखते हैं और उन्हें सूचित करते हैं कि तेजावत खुद को आपका दूत बता रहे हैं सिरोही में, कि मैं गांधी जी का दूत हूँ और यहाँ पर भीलों में हिंसा फैला रहे हैं, हिंसक आंदोलन के लिए भीलों को उकसा रहे हैं। गांधी जी को ऐसा वो समाचार करते हैं। तो गांधी जी ने देखिए अपने यंग इंडिया नामक समाचार पत्र में क्या लिखा मोतीलाल तेजावत के लिए, कि मोतीलाल तेजावत से मेरा कोई संबंध नहीं है। तो हम जनरली यहाँ समझ सकते हैं कि गांधी जी तो वैसे ही अहिंसक थे और वो हिंसा को बर्दाश्त करने वाले थे नहीं, तो उन्होंने कहा कि मोतीलाल तेजावत से मेरा कोई संबंध नहीं है। तो ये तो थोड़ा फैक्ट था मोतीलाल तेजावत के बारे में। इसके बाद में देखिए फिर गांधी जी मोतीलाल तेजावत के बारे में पूरी जो है नॉलेज लेते हैं। उसके बाद में विजय सिंह पथिक को बुलाते हैं। विजय सिंह पथिक भी किसान आंदोलनों के प्रणेता थे और मुख्य नेता थे, इसलिए विजय सिंह पथिक को बुलाया गांधी जी ने और विजय सिंह पथिक को कहा कि आप समझा के आओ मोतीलाल तेजावत को, कि इस प्रकार से वो हिंसक आंदोलन के लिए उन्हें प्रेरित ना करें और अगर आंदोलन करें तो शांतिपूर्ण करें, इस प्रकार से कहा। तो विजय सिंह पथिक देखिए अकेले नहीं गए, विजय सिंह पथिक और रामचंद्र वैद्य और हरि ब्रह्मचारी, ये तीनों मोतीलाल तेजावत से मिलते हैं 1922 में गोपेश्वर नामक जगह पर ये मिलते हैं। लेकिन मोतीलाल तेजावत ने और किसानों ने, भील किसानों ने साफ मना कर दिया कि आंदोलन हम वापस नहीं लेंगे। देखिए मित्रों आपको ये तो दिख गया होगा, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ माय चैनल आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड, तो प्लीज़ आप ऐसा करें। इसके बाद में जब वो नहीं माने मोतीलाल तेजावत, तो सिरोही में ही वो भीलों को एक करके वापस आंदोलन करवा रहे थे। तो सिरोही में 2 जगह पड़ती है, एक तो सियाना और एक बालोलिया। तो सियाना में 12 अप्रैल 1922 को, बालोलिया में 5 या 6 मई 1922 को। यहाँ पर 3 ग्रासिया शहीद हो जाते हैं सियाना में, और बालोलिया में मेजर प्रिचार्ड फायरिंग करवा देते हैं और करीब 50 भील शहीद हो जाते हैं। तो ये जो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि सियाना हत्याकांड, सियाना पड़ता कहाँ है, बालोलिया कहाँ पड़ता है, सिरोही में पड़ता है, या सियाना या बालोलिया का जो हत्याकांड हुआ था वो किस आंदोलन से संबंधित था, तो ये एकी या भोमट भील किसान आंदोलन से संबंधित था। इसके बाद में देखिए यहाँ पर बालोलिया में मेजर प्रिचार्ड ने फायरिंग करवाई थी। फिर बाद में राजस्थान सेवा संघ जो हर किसान आंदोलन के साथ था, तो राजस्थान सेवा संघ से 2 यहाँ पर नेता आते हैं,
एक तो रामनारायण चौधरी और एक सत्य भगत। तो ये दोनों यहाँ जांच के लिए सिरोही आते हैं। तरुण राजस्थान में भी भीलों पर जो अत्याचार हो रहे हैं मेवाड़ में, उस पर लिखा जाता है, बताया जाता है। इसके बाद में 23 मई 1922 को समझौता कर लिया जाता है मेवाड़ रियासत से और ये करीब करीब आंदोलन समाप्त हो जाता है। लेकिन देखिए वापस यहाँ पर मैंने नोट लगाकर इसीलिए लिखा है, कई बार पूछ लिया जाता है कि एक ही आंदोलन पुनः शुरू हुआ था, तो ये था छोछड़ नामक स्थान से चालू हो गया था 1923 में। 1921 में शुरू हुआ था देखिए ये, और 2 साल के बाद में यहाँ समझौता हो जाता है। लेकिन 1923 में छोछड़ नामक स्थान से वापस एक ही आंदोलन शुरू होता है। और जो मोतीलाल तेजावत जी थे, उन्होंने गांधी जी को पत्र लिखकर सूचना दी कि मैं भीलों में सामाजिक व आर्थिक चेतना जागृत करने के प्रयास कर रहा हूँ, मैं कोई हिंसक आंदोलन में सम्मिलित नहीं हूँ। और अभी पिछले कुछ समय में हमने देखा था कि गांधी जी ने कहा था कि मोतीलाल तेजावत से मेरा कोई संबंध नहीं है, जबकि मोतीलाल तेजावत ने 1923 में वापस एक ही आंदोलन शुरू करते वक्त लिखा कि मैं तो भीलों में सुधार कर रहा हूँ, मैं इनको हिंसा के लिए उकसा नहीं रहा हूँ। इसके बाद में गांधी जी के कहने पर 4 जून 1929 को ईडर खेड़ ब्रह्म में सरेंडर कर दिया जाता है मोतीलाल तेजावत के द्वारा। तो 1929 में सरेंडर करते हैं गांधी जी के कहने पर ईडर खेड़ ब्रह्म में। इसके बाद में देखिए 1929 से 1936, हालांकि इनकी जो है कैद थी, कारावास था, वो तो बहुत अधिक था, लेकिन 1929 से 1936 तक रहे ये। कुंभलगढ़ दुर्ग में इनको कैद रखा गया। फिर उसके बाद में मणिलाल कोठारी नामक व्यक्ति थे, ये गांधी जी के पीए हुआ करते थे। तो मणिलाल कोठारी के प्रयासों से, बीच बचाव से इन्हें रिहा करवा दिया जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग से। और इन्हें जो रिहा करके इनका जो मुकदमा दर्ज मुकदमा चलता है महा इंदिराज सभा में चलता है। ये महा इंदिराज सभा क्या थी? ये मेवाड़ का सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था। जैसे हमारे अभी सुप्रीम कोर्ट होते हैं, वैसे मेवाड़ का सुप्रीम कोर्ट था महा इंदिराज सभा। तो वहां पर मणिलाल कोठारी ने बीच बचाव किया और इनको बहुत जल्द रिहा करवा दिया। तो महा इंदिराज सभा ने इस शर्त पर इनको रिहा किया कि ये मेवाड़ से बाहर नहीं जाएंगे। देखिए हमने जो भी समाज सुधारक देखे हैं, जो भी आंदोलन के प्रणेता देखे हैं, अधिकतर में ऐसा हुआ कि उन्हें अपने एरिया से निर्वासित कर दिया गया, बैन लगा दिया उनके आने पर। जबकि एकमात्र ये थे मोतीलाल तेजावत, जिनको इस शर्त पर रिहा किया गया कि ये मेवाड़ से बाहर नहीं जाएंगे और कोई हिंसक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे। महा इंदिराज सभा के बारे में मैंने थोड़ा फैक्ट लिखा है यहाँ। 1936 में बनी थी ये, मेवाड़ का सुप्रीम कोर्ट कहलाता था और ये सज्जन सिंह ने बनवाई थी। 5 दिसंबर 1963 को उदयपुर में इस महान सपूत मोतीलाल तेजावत का निधन हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।